अरबी ने मुझे इकरार के 5,000 रियाल की ऑफर की। मैं शादीशुदा भी थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और उस रात मैं उसके घर रुक गई। अरबी को बहुत कम नजर आता था, लेकिन जब मैं रात उसके घर रुकी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस अरबी ने मुझे 8 बार। मैं अपने शोहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। शोहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा तान कर करते और शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजमा की जरूरत है। खाना पकाना होगा, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं, सिर्फ बर्तन धोने की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी के घर काम करके मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हो गई। एक तो अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं उसके पास दोबारा गई और उसे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी भी अच्छी तनख्वाह रखी थी। जब मैंने अपने शोहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती हूँ। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत इस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की देगर मुलाजमाएं अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नहीं थी, अगर कोई जरा भी काम खराब हो जाता तो वो मुलाजमाएं फौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी उनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो उसके साथ मुस्तकिल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम उसके जिम्मे थे। अरबी भी काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चे के साथ ही मसरूफ होती, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वो दरवाजा खोलता था। फिर अपनी बेटी को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, इसने खाया पिया तो है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता। अरबी पूरे दिन की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 3,000 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नजर अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से मत करना और किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इसबाब में सर हिला दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का देगर मुलाजमाओं से छुपाने का कहना, ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपने काम खुश असलूबी से नहीं करते, और मेरी मेहनत और खलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल तनख्वाह दी होगी। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1,000 रियाल के नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे, इस बार तो मेरे दिल में शक व शबाहत आने लगे थे। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वो रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं।
मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं लेती हूँ, और जिसके अलावा जो काम है मुझे तनख्वाह मिल जाती है। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वो अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास से बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में सख्ती भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा, मैं तो पूरे टाइम पर आती हूँ, मैं इसी वक्त आती हूँ। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा किस चीज के आपको पैसे दे रहा था, क्या मेरी बेटी का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखिए सुबह से इसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे, इसलिए मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छी से देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12-12 बजे तक आए और मेरी बेटी बुखार में चलती रहे। मैंने फटाफट से उसे अरबी से लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास पैसा बहुत है जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्चे को दवा पिलाई और उसके बिस्तर पर लेट गई कि मुझे अरबी ने ताकीद की थी जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाए। मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन मैं बच्चे को संभालते सब संभालते घन चक्कर बनी हुई थी। कभी इसे दवा पिलाती, कभी नरम गजा बना कर देती, मगर बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वरना तो मेरी बात मान लेती थी, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगा कि ये बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरे शोहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे इसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से तासुरात रुनुमा हुए थे। कहने लगा आप क्या शादीशुदा है। मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा बुझ सा गया था। फिर एकदम ही उसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शोहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यही रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मानूस हो चुकी है। रात भर मैं कैसे इसे संभाल सकता हूँ। फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शोहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शोहर से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लूंगा। रात भर मैं उस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची काफी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 2000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा ये आप क्यों दे रहे हैं। वो कहने लगे आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं। बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर आ गई। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टर को चेकअप करवाया, मगर किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता। मेरा इन सब चीजों पर इत्मीनान ना था। अल्लाह से दुआ करती कि एक ना एक दिन अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा। इन्हीं दिनों मेरा शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं अल्लाह के घर जाकर दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर मेरी मुराद पूरी करेगा। इसके बाद हम सऊदीया आ गए। इतने साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात जूं के तू ही थे। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, इसलिए जब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ या वो बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उस पर निशावर कर दी थी और दिल से उसको संभालती थी। अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसकी मुलाजमा जो खाना बनाती थी वो काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी नढाल हुआ बैठा था कि अब पूरी घर में किचन संभालने की वो मुलाजमा किधर से लाए। मैं ये सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं अरबी के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी मेरी तरफ इल्तिजाया नजरों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वो क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, शौहर था। मैं अपना घर संभालती, अरबी के सारे काम की जिम्मेदारी लेती। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। खैर मैंने किचन में जाकर फ्रिज से अंडे ब्रेड निकाले और अरबी को और उसकी बेटी को बनाकर दे दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने के लायक था।
भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फोन आया। वो मुझसे कहने लगा कि फौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा इस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं। वो कहने लगा कि मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आए। मैंने अपने शोहर को बताया तो कहने लगा मैं नौकरी छोड़ दूं। वो अरबी क्या चाहता है? मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। मेरे शोहर का रवैया पहले ही कई दिन से बदला हुआ था। बज़ाहिर तो उसने मेरे साथ कोई बात ना की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटी की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा शोहर ना माना। मैंने दोबारा से अरबी को फोन किया और उसे साफ बता दिया कि मेरा शोहर मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहा। आपको भी जो काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी है, उससे करवा लें। वो कहने लगा चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके शोहर से भी मिल लेता। मैंने कहा देखे मालिक, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने शोहर को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए। लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल जन्म ले रहा था, ऐसा कौन सा काम था जो अरबी रात के वक्त मुझे बुला रहा था? मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे कम नजर आता था और वैसे भी उसने आज तक मुझसे कोई गलत बात भी नहीं की थी। सोने की कोशिश करती तो बार बार उसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आने लगता कि कहीं इसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जाना चाहती थी, मगर शोहर के डर की वजह से खामोशी से लेट गई। लेकिन बार बार एक ही बात सताती थी कि अरबी मुझे इस नौकरी से ही ना निकाल दे। अच्छी भली माकूल तनख्वाह मिल रही थी, जिससे अब हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। मुझे इस वक्त अपने शोहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ना था, और वो सुकून से नींद के आगोश में खराटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और इधर से उधर टहलती रही। न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह शोहर ने उठाया तो मैंने कहा कि वो किचन में जाकर खुद ही नाश्ता कर ले, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बोझिल हो रही थी। 10 बजे के करीब मैं उठी। शोहर काम पर जा चुका था। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के बाहर काफी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से शोहर को फोन किया और अरबी के घर पर आने का कहा। थोड़ी देर बाद मेरा शोहर वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब मुलाजिम धाड़ मार मार के रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत शदीद खराब थी। वो बार बार मुझसे मिलने का कह रही थी। शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी की खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वो मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत ज्यादा ना था, बस दरमियान में एक मेन रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैं अरबी के बच्चे को गले लगाए जारों की तार रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने उस वकील से लिखवाया था, जिसमें उसने मुझसे दरख्वास्त की थी मेरी बच्ची को प्लीज तनहा मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं और मेरा शोहर मुस्तकिल तौर पर अरबी के घर पर रहने लगे। अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया था। कुदरत ऐसी अपने रंग दिखाती है जो इंसान अकल से बेहतर होते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।